दोस्तों, ये कहानी सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम की सच्ची कहानी है, जब जर्मनी ने कई सारे यूरोपियन देशों पर हमला किया था और कुछ टाइम बाद अमेरिका भी उस जंग में हिस्सा लेता है। जर्मनी ने एक नई जेल बनाई थी। ये जेल खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अमेरिका और इंग्लैंड के ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ बहुत सारे कैदियों को लाया जाता है। दरअसल ये वो कैदी हैं जिन्होंने कभी न कभी भागने की कोशिश की थी और फिर उन्हें पकड़ लिया गया था, और उन सब ऑफिसर्स को एक ही जगह में रखा जाता है ताकि उन पर हाई सिक्योरिटी में कड़ी नजर रखी जा सके और वो भाग ना पाएं। पर ये जेल आम जेलों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस जेल में हर तरह की सुविधा मौजूद है, जैसे कि जिम, लाइब्रेरी और अच्छा खाना, और वो चाहे तो अपनी यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं। शायद जर्मन्स को ये समझ आ गया था कि जितनी कम सुविधा हम इन्हें देंगे उतना ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन्हें सारी सुविधा देंगे तो ये यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे तारों के पीछे एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसे वो किसी भी हाल में पार ना कर पाएं, और अगर वो उस बाउंड्री तक गए तो उन्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इसके बाद सब ऑफिसर्स को यहाँ लाया जाता है और आते ही सारे ऑफिसर्स भागने के नए नए तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग घास में छुप जाते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं। वहीं हम हिल्स को देखते हैं जिसके हाथ में एक बॉल होती है और वो उस बॉल को बाउंड्री के पास फेंक देता है और वहाँ जाकर उसे उठाने लगता है। दरअसल वो वहाँ पर भागने का नया रास्ता ढूंढ रहा था जहाँ पर दो गार्ड्स उस पर नजर रख रहे थे। जैसे ही वो बाउंड्री के पास पहुँच जाता है उसे तुरंत गार्ड पकड़ लेते हैं। हिल्स ने रूल्स को तोड़ा था तो उसे 20 दिनों के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम बिग एक्स को देखते हैं। बिग एक्स उन सब का लीडर है जिन सब कैदियों को यहाँ पर लाया गया है, और वो यहाँ आकर यहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर देता है। वो अपने सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें एक प्लान समझाता है। वो बोलता है कि हम लोग 3 टनल बनाएंगे और उन टनल्स के जरिए हम यहाँ से भाग जाएंगे, और टनल बनाने का काम वो डैनी को देता है जो अभी तक 17 टनल्स बना चुका है। इसमें से एक टनल होती है वॉशरूम के पास और दूसरी टनल होती है बर्नर के नीचे, और तीसरी टनल कहाँ है ये हमें अभी तक बताया नहीं गया है। डैनी यहाँ पर एक एक करके सभी टनल्स को खोदना शुरू कर देता है और बाहर आवाज न जाए इसलिए वो वर्कर बनकर बाहर भी काम करते रहते हैं ताकि बाहर के शोर में उनके टनल खोदने का शोर छिप जाए। यहाँ जितनी भी मिट्टी निकल रही थी वो सब गीली थी और बाहर जितनी भी मिट्टी निकल रही थी वो सब सूखी थी। तो उस मिट्टी को बाहर ले जाने के लिए वो लोग कपड़े का एक बैग बनाते हैं। इसके अंदर गीली वाली मिट्टी भर देते हैं और उसे अपनी पैंट में छुपा लेते हैं। इसके बाद वो बाहर जाते हैं और बड़ी आसानी से उस मिट्टी को गिरा देते हैं और उसके बाद उसे उसी गीली मिट्टी में मिला देते हैं। अब ऐसे ही करते करते वो लोग बहुत सारी मिट्टी वहाँ से निकाल देते हैं। उसी के साथ साथ वो लोग ऑक्सीजन के लिए भी डिवाइस बना लेते हैं क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने बाहर निकलने के लिए कपड़े भी रेडी कर लिए थे जिनको उन्होंने जूते पॉलिश से पॉलिश किए थे ताकि उनके कपड़े बिल्कुल नए दिखें और वो लोग बाहर निकलकर जर्मन सिटीजन में घुल मिल जाएं। अब यहाँ हम एक और ऑफिसर को देखते हैं जो किसी टाइम में पायलट था और वो यहाँ पर नाजी जर्मन के बीच फंस गया है। यहाँ उस पायलट का एक रूममेट था जो एक बूढ़ा आदमी था। वो आदमी किसी भी चीज की बिल्कुल हूबहू कॉपी बना लेता था। इसके बाद वो पायलट उन्हीं में से एक नाजी गार्ड से बात करता है और उसे कॉफी पीने के लिए पूछता है। नाजी ऑफिसर को कॉफी बहुत अच्छी लगती है इसलिए वो कॉफी पीने के लिए उसके साथ उसके रूम में चला जाता है जो कि उन गार्ड्स के रूल्स के बिल्कुल भी खिलाफ था। वो यहाँ पर देखता है कि पायलट के पास खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो वो उनकी रिपोर्ट देने के लिए अपने हेड के पास जाता है, पर तभी वो पायलट उसे रोक देता है और उसे चॉकलेट देता है। गार्ड्स मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी सी झड़प हो जाती है जिसका फायदा उठाकर पायलट उसके पेपर चुरा लेता है। ये सारे पेपर्स एक वॉलेट में रखे थे और अब वो वॉलेट पायलट के पास है। गार्ड वहाँ से निकल जाता है लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ये सब बताने के लिए उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो पायलट के रूम में क्या करने गया था और उसकी इस गलती की वजह से सबसे पहले उसे ही मार दिया जाएगा। इसके बाद पायलट वो सारे पेपर्स को उस आदमी को दे देता है ताकि वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सके। वो लोग कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग बाहर निकलकर बिल्कुल नाजी जर्मन के जैसे दिखें और उनके पास सारे पेपर्स भी हों। इधर जब उस गार्ड्स को पता चलता है कि उसके पास कोई भी पेपर्स नहीं है तो वो पायलट से अपने पेपर्स मांगने के लिए उसके पास जाता है। तो पायलट उसे यह कहता है कि अगर वो बाहर से उसे एक कैमरा लाकर देगा तब वो उसके बदले में उसके सारे पेपर्स वापस कर देगा क्योंकि उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अब गार्ड के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो कैमरा लाता है और पेपर्स को लेकर चला जाता है। अब 20 दिन बाद हिल्स काल कोठरी से बाहर आता है और बाहर आते ही वो फिर से भागने की कोशिश करता है और उसे दोबारा से काल कोठरी में भेज दिया जाता है। इसके बाद वो फिर से अपनी सजा पूरी करके वापस आता है। अब बिग एक्स उसे कहता है कि उसे एक बार और भागना होगा और इस जेल के आसपास कहाँ कौन सी जगह है उन सबका एक मैप बनाना होगा ताकि जब वो लोग यहाँ से भागे तो वो लोग ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ से उन्हें बाहर निकलना है। मतलब अब उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर निकलना है और जर्मन से दूर जाना है।
हिल्स इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैं बाहर निकल भी गया तो फिर मैं दोबारा अंदर नहीं आऊंगा। इधर हम डैनी को देखते हैं जो अभी भी खुदाई कर रहा है। मिट्टी गीली होने की वजह से वो बार बार उसके ऊपर गिर रही थी। उससे बचने के लिए वो लोग अपने अपने बेड की लकड़ियां निकाल निकाल कर उस कैव में डाल देते हैं। अब वो खुदाई करते हैं और अब उसके ऊपर मिट्टी नहीं गिरती। आगे चलकर उन सबको यकीन हो जाता है कि अब वो जल्दी ही यहाँ से भाग निकलेंगे और अब इसके लिए वो सेलिब्रेट करने के लिए जो भी चीज उनके पास होती है उन सब की मदद से वो लोग बियर बनाते हैं और सबको पिलाते हैं। सब लोग बियर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी नाजी ऑफिसर्स को उन पर शक हो जाता है और वो लोग इन सबके रूम की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी अलग नहीं मिलता। तभी उनमें से एक की नजर बर्नर के नीचे वाले टाइल्स की तरफ जाती है। जब वो लोग उसे हटाकर देखते हैं तो उन्हें एक टनल मिल जाता है और जब ये बात बाहर सबको पता चलती है तो सब परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी को तो ये लगता है कि उनका ये टनल वाला आइडिया फेल हो गया है और इसीलिए वो तार को क्रॉस करके भागने की कोशिश करता है। जैसे कि उस जेल्स का रूल था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, पर फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे शूट करके वहीं मार दिया जाता है। ये देखकर हिल्स को बहुत बुरा लगता है और अब बिग एक्स की बात को मान लेता है कि वो बाहर जाएगा और मैप बनाकर वापस आएगा। वो इसी रात को तार को पार करके बाहर जाता है और कुछ दिनों बाद खुद ही जानबूझकर पकड़ा जाता है और वो बाहर की सारी जानकारी लाता है कि बाहर कौन सी जगह कहाँ पर है और उन्हें कौन से रास्ते से भागना है। अब उनकी एक टनल तो बंद कर दी गई है पर अभी भी उनके पास 2 टनल्स होती हैं। उन्होंने ये 3 टनल्स इसीलिए बनाई थी कि ताकि अगर किसी को एक टनल्स के बारे में पता चल जाए तो वो लोग दूसरी टनल से भाग सके। और तीसरी टनल जिसका काम भी अभी पूरा नहीं हुआ था उसके बारे में ऑफिसर्स को नहीं पता था। आज आखिर वो दिन आ ही गया था जब उनको यहाँ से भागना था। लेकिन तभी बिग एक्स को ये समझ में आ जाता है कि अब वो लगातार अंधा होता जा रहा है और अब वो ज्यादा नहीं देख सकता, इसलिए वो उसे टीम से बाहर कर देते हैं। लेकिन पायलट जो उसका रूममेट था वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि जब तक ये हमारे साथ है तब तक वो अंधा नहीं है। पायलट उसे रास्ता दिखाता है और अब बिग एक्स को भी उसकी बात माननी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो टनल में काम करते करते थक चुका था और इतना ही नहीं उसे अकेले रहते रहते अंधेरे से डर भी लगने लगा था और उसका ये डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर उसके साथी उसे रोक लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और आज फाइनली उनके भागने का दिन आ जाता है जहाँ वो सब रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात होते ही वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और एक एक करके टनल से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही एक आदमी बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि जो टनल जंगल के अंदर खुलनी चाहिए थी वो जंगल के बाहर ही खुली है, तो तब उन्हें जंगल के पहाड़ों के बीच से भागकर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हिल्स ऊपर जाता है और एक रस्सी को बांध देता है। जैसे ही वो देखता है कि गार्ड्स अलग अलग तरफ देख रहे हैं और लाइट्स भी उनकी तरफ नहीं है तो वो रस्सी को हिला देता है। दूसरे ऑफिसर उसके इशारे को समझ जाते हैं और जल्दी जल्दी निकलकर बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही करते करते वो लोग बहुत सारे ऑफिसर को बाहर निकाल लेते हैं और छुप जाते हैं। इतने में ही एक गार्ड एक ऑफिसर को देख लेता है और उसकी तरफ लाइट करता है तो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और 225 लोगों में से सिर्फ 75 ही लोग भाग पाते हैं, बाकी लोग जेल में ही रह जाते हैं। भागते हुए वो लोग अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि साथ में रहेंगे तो वो जल्दी पकड़े जाएंगे। उन सबके कपड़े अच्छे होते हैं और सबके पास आईडी भी होती है और उन सबको जर्मन्स भी आती थी। और अब धीरे धीरे करके सब लोग पकड़े जाने लगते हैं। सबसे पहले बिग एक्स पकड़ा जाता है जो कि बस से निकलने वाला था। इसके बाद हिल्स बाइक से भाग रहा था और काफी देर भागने के बाद भी वो पकड़ा जाता है। पायलट और फोर्गर दोनों प्लेन से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्यूल खत्म हो जाता है और स्विट्जरलैंड पहुंचने से 20 मिनट पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और नाजी जर्मन उनको भी पकड़ लेते हैं। इन 75 लोगों को पकड़ने का काम गेट्सपू को दिया गया था जो एक बहुत बेरहम जर्मन ऑफिसर था और एक एक करके वो सभी को पकड़ लेता है। इन सभी में सिर्फ एक ही आदमी था जिसको वो नहीं पकड़ पाए थे और वो भी इसलिए क्योंकि उसे जर्मन में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं और उसे बॉर्डर पार छोड़ देते हैं और बाकी लोग पकड़े जाते हैं। पर अब यहाँ पर नाजी ऑफिसर उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते और उनमें से जब 50 लोग एक ट्रक में जा रहे थे तब वो लोग उनसे ये कहते हैं कि वो लोग 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए रुके हैं, अगर वो चाहें तो वो बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही वो 50 लोग बाहर निकलते हैं तभी जर्मन उन सभी को मशीन गन से शूट कर देते हैं और जर्मन ऑफिसर सबको ये खबर देते हैं कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए सबको मारना पड़ा। लेकिन सबको पता था कि सच क्या है। बचे हुए 25 लोगों को फिर से उसी जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद ऑफिसर लियूगर जो उस जेल का हेड है उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और कुछ दिनों में उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। उसे सारे कैदियों को बांध कर रखना था लेकिन 75 लोग भाग चुके थे। इसके बाद हिल्स जो एक बार फिर से भागा था इसलिए उसे फिर से एक बार काल कोठरी में भेज दिया जाता है जहाँ वो रूम में बैठकर अपनी बॉल के साथ खेलता रहता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। 225 कैदियों में से सिर्फ 75 लोग ही भाग पाए थे और उनमें से सिर्फ एक ही बचा था जो कि भागकर दूसरे देश में पहुंच गया था।
बाकी 50 लोगों को मार दिया गया था और 24 लोगों को वापस जेल में डाल दिया गया था। तो ये थी कहानी 225 लोगों की जिन्हें हिटलर के टाइम पर कैदी बनाया गया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।